हाँ जी बेटा, जेडे ऑनलाइन बैठे हो डाउट कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं होए? एक नहीं होया। 43 पेज वाले दे फोर्थ क्वेश्चन ही सॉल्व हुए। सर सारे हो गए। वेरी गुड। बाकी बच्चे माड़ा मोटा बोल दो भाई। सर हो गए। ठीक है। टोटल मिलना लो जरा ध्यान दो। सब तो पहला बस फ्रेंड्स दो। सब तो पहला जी वो बच्चे जेडे की ये कह रहे हैं भी साडे पेपर चल रहे हैं सो दैट असी एक भी क्वेश्चन होमवर्क च नहीं किया, मैं उन्होंने ये दसदा भी ये जेड़ा चैप्टर है ये चैप्टर थोड़े हथों निकल जूगा जे मैं थोड़ा 5 क्वेश्चन दिते हैं तो एक या 2 करी चलो, 2 क्वेश्चन कर ले 3 कर ले जिन्नी थोड़े को टाइम है एडजस्टमेंट है इन्ने मैनू तुसी भी नहीं लगते भी सारा सारा दिन तुसी पेपर की तैयारी करते रहने होगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ा ना कहो भी मैं पेपर की तैयारी कर रहा सी तो मैं थोड़ा एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, बट मैं थोड़ा दस दिना भी थोड़े हाथों चैप्टर टप जूगा जिमें जिमें टाइम टप्पी जाऊगा। सैकेंड टाइम यदि कदों बारी आती है डिपेंड करता है। बच्चा समझ नहीं आया तो बहुत जल्दी बारी आ जूगी, बच्चा समझ आया होगा तो लेट बारी आऊगी रीजन दी, ठीक है। पढ़ाना मैं थोड़ा उन्ने चैप्टर ही है जिन्ने चैप्टर थोड़ा नवंबर अटैम्प्ट आने हैं जी, नवंबर अटैम्प्ट जिन्ने आने हैं उन्ने पढ़ा के फिर दोबारा रिवीजन आ जाए जी। हुण रिवीजन जी होएगी वो सारे की सहमति नाल होंदी है। बच्चा कह दिंदा जी सर डेप्रीशिएशन दोबारा पढ़ा दो, चलो जी दोबारा डेप्रीशिएशन होर हिसाब नाल चल पड़ते हैं जी, आप नवी PDF दे दें जी, ठीक है ना। बच्चा कहता नहीं जी कैश बुक नहीं आती सी वो दोबारा पढ़ा दो, तो डिपेंड करता है तुसीं किहड़े चैप्टर के उत्ते मेजोरिटी बैठे जी उस हिसाब नाल थोड़ा चैप्टर चलेगा अगे। पर जे तुसीं चैप्टर हुण छड्ड दोगे थोड़ा नुकसान की है। हुण मान लो जी आ बच्चा कहता जी मैं तो नहीं हुण कीता होमवर्क, मैं तो सैकेंड टाइम करूंगा, भाई तू सैकेंड टाइम कर ली, बट सैकेंड टाइम नुकसान की है। सैकेंड टाइम आ सारे बच्चों ने चैप्टर पढ़िया होया है, इन्हां नूं सारा बेसिक पता है और रिवीजन टाइम ते इन्हां नूं ये पता है कि मैं की बोलने वाला है, समझे ना जी। इन्हां नूं पता है मैं की बोलने वाला है तो ये मेरे तो डाउट नहीं लेंदे, इन्हां ने सिर्फ आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड मेनटेन करनी है। उदों तुसीं की करना है, तुसीं चैप्टर समझण दे मूड च बैठे होवोगे भी लै हुण तां आपां चैप्टर समझांगे, तू कहेगा चैप्टर स्लो पढ़ा हौली हौली पढ़ा मैनू समझा, सब बाकी सारे बच्चे रहेंगे सर अस वेले बैठे हैं, अस तो कराउंदे ने वेड़ी बैठे सानू दोबारा सानू जां तां क्वेश्चन होर दे या फिर अगे वधो जी। तो उत्थे इस चीज़ लैके प्रॉब्लम तुहानू फेस करनी पेगी, इसलिए चैप्टर दोबारा पढ़ाने च उदों बेनिफिट है जो तुसीं फर्स्ट टाइम ते पढ़िया होएगा। फर्स्ट टाइम तो पढ़ा होया रिवीजन उन्नी स्लो नहीं होंगी जिन्नी स्लो फर्स्ट टाइम चैप्टर चल रहा है। अज के दिन जिन्नी स्लो चैप्टर चल रहा है नैक्सट टाइम ते रिवीजन टाइम ते उन्नी स्लो चैप्टर नहीं चलेगा, बच्चे चलन नहीं देंगे, बच्चों की स्पीड बहुत तेज हो जाती है जी, आपकी एक्यूरेसी वाले पास चले जाते हैं, बच्चों को शॉर्टकट समझ आ जाते हैं और बच्चे बहुत तेजी ना क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो बच्चे स्लो नहीं चलन देंगे। सो जेडे बच्चे इस सोच च बैठे है भी साडे दा जी पेपर है असीं तां नहीं मैं टीचर दा पढ़ सकते जी, तो मैं तुहानूं दसदा भी अगे जाके तुहानूं इस चीज़ का हरजाना भरना पऊगा, ठीक है। हाँ मैं तुहानूं ये नहीं चाहता 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, कम से कम 2 करो जी, हिम्मत है तो 3 करो जी, इन्ने क्वेश्चन नाल लैके चलोगे तो चैप्टर समझ आऊगा, नहीं चैप्टर चलना बस। हाँ जी हुण ਆਪਾਂ डाउट ते आने जी, एक बच्चे ने हुणे ऑनलाइन क्वेश्चन पूछा सी जिहड़ी PDF 43 पेजां वाली हैगी है, ठीक है, उसका कितना क्वेश्चन सी रहा है सर फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व आंसर आ गया। मैं एक बार बच्चे की रजिस्टर लैके नोट कर रहा है जी एंट्री गलत हुई दस दी भरा। $4800 वाली की है भाई, अपने तो माइनस उधर प्लस है, आप प्लस किया। हाँ जी आप चेक विड्रॉ किया बट उधर अजे माइनस नहीं होएगा, यही है ना। नहीं बेटा ऐसे ऐसे तो कोई स्टेटमेंट नहीं होता कदे भी,
ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। एनकैश्ड है बच्चे, कैश नहीं है, एनकैश्ड। एनकैश का मतलब विड्रॉन होता है। $16,200 विड्रॉन फ्रॉम बैंक बट नो एंट्री इन द कैश। उधरों माइनस हो रहा, अपने माइनस हो रहा, ठीक है, उधरों माइनस हो रहा, विड्रॉन फ्रॉम बैंक हो रहा, पर आपा नहीं एंट्री पाएगी। उधरों तो माइनस हो रहा ना, उधरों माइनस हो रहा, माइनस करता होगा, यही वाला। सैकंड दे विच आपां कैश और चैक टोटलिंग 36,000 वर सेंड टू बैंक। सेंड टू बैंक मतलब जमा कीते आपां 36,000 पैसे बैंक दे विच जमा कीते हैं मई दे विच। एक चैक 8,500 दा वो जून च होया हैगा और एक होर 3,300 दा वो हजे तक जमा ही नहीं होया हैगा। तो फिर रौला किन्ने दा जी, आप 85 प्लस 33 11,800 रुपये का रौला हो गया। बाकी सारे पैसे जमा हो रहे ना, जो 85 है वो मई च होया और जून च होया, मतलब मई च नहीं होया हैगा। 33 हाले तक होया ही नहीं, मतलब वो भी मई च नहीं होया हैगा। तो टोटल 11,800 मई दे विच नहीं होया। हाँ जी, होर डाउट पूछो जी। आही वाले पीडीएफ का, इसे पीडीएफ का थर्ड क्वेश्चन का सैकंड चेक आप, हाँ 7290 वाला, 7290 वाला, हाँ वही ये तो 12 वाला क्वेश्चन लगता मैं, वही तो है क्वेश्चन। आप 70 इनू थोड़ा राउंड फिगर कर लेंगे आप, ठीक है। 7300 आप इशू किए एवरेज जून च, आप 7300 जून च इशू करते, मैं माइनस करता, ये 1300 रुपए जुलाई च माइनस होए, ये 1300 रुपए जुलाई च माइनस होए, ਇਹਦਾ मतलब 6000 जून च माइनस हो रहे। तो मेरे को 73 माइनस होए, उत्थे 6000 माइनस होए, तो मेरे को 1300 फालतू माइनस हो रहे, तो मेरा बैलेंस माइनस है, उधर प्लस है, प्लस कर दूंगा। सही है। एक तो बाद थर्ड सीधा आही सेम चीज है, 10,000 रुपए बैंक जमा कराए सिरे, 4,000 अगले महीने जमा होए, तो 6 का जमा हो ही रहे, तो रौला 4,000 का, मेरे को प्लस है, उधर माइनस है, माइनस कर दूंगी। हाँ जी, होर दसो जो डाउट है, और बच्चे कह रहे थे डाउट भाई, ऑनलाइन बच्चे से डाउट है था, बस चैप्टर सारा जी प्रैक्टिस का चैप्टर हैगा। प्रैक्टिस दे विच सिर्फ स्टोरी समझण दा चैप्टर है। कंसैप्ट समझ आन लग गया, स्टोरियां समझ आन लग गई, तो समझो जी तुम चैप्टर समझ आ गया, किधर प्लस है किधर माइनस है, किस तरह के मूवमेंट चलती है इन्हों की, ये समझ आ गया तो समझो चैप्टर समझ आ गया। और जो नहीं समझ आया तो पूछ ही चलो भाई, अपने आप नहीं आता है, ठीक है। गलती दसोगे आपकी, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ के पल्ले नहीं पै रही जी, आपकी सोच दसो जी सर मैं आए समझ रहा इसनूं, तो फिर मैं दसूंगा जी भाई इस शब्द को ध्यान रख, तू इस तरह नहीं इस तरह समझना है। जे तुसीं कहोगे जी नहीं नहीं सर मैनू नहीं पल्ले पैंदा, फिर नहीं पैंदा, ये तो मेहनत नाल ही पल्ले पऊगा, प्रैक्टिस करोगे तो पल्ले पऊगा। क्योंकि ये चैप्टर समझण समझाने वाला उन्ना नहीं है जिन्ना तुहानूं उहदी सेंस समझण दी गल है। पढ़ी चलो, सेंस समझ आई जाती है तो चैप्टर हो ही जाऊगा, सेंस समझ नहीं आती चैप्टर नहीं होएगा, ठीक है। लो जी, एक बार मैं आपका अज का लैक्चर पढ़ा रहा, इंपॉर्टेंट लैक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट। अज के लैक्चर दे विच ही गलती होएगी, जो मैं तुहानूं अज पढ़ाउण जा रहा, इस कंसैप्ट का जे आ वाला कंसैप्ट तुहानूं पेपर च ना आवे, ये हो ही नहीं सकता। ये कंसैप्ट हर हालत पेपर च आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसैप्ट हुंदा है। इसलिए इस कंसैप्ट को मैं दो तरह के नाल पढ़ाना है, इसलिए ये कंसैप्ट दो तरह के नाल पढ़ाया जाता है। एक तो प्रॉपर लॉजिक ला के कि हाँ जी, ये मतलब आ है, आए हो गया, आए हो गया। दूसरा की है जी थोड़ा जहा शॉर्टकट आपका बनाया होया, ठीक है, थोड़ा किरामीन पैटर्न रट्टे मारने वाला सिस्टम जो है भी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ध्यान रखो जी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹੋ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ, ਲੌਜਿਕ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਜਾਣਗੇ, ठीक है। इसलिए दोनों ध्यान नाल सुनियो की बोलता पे। फर्स्ट वन इज द
ओवरकास्ट, एक वर्ड आएगा जी ओवरकास्ट। ओवरकास्ट माने ज्यादा। दूसरा वर्ड आएगा अंडरकास्ट, या ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ बोल सकते हैं कास्ट शॉर्ट, कम। ठीक है, दो शब्द है जी, ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। ठीक है, हुन स्टेटमेंट नु समझो, स्टेटमेंट की बोली जा रही है। रसीट साइड ऑफ कैश बुक, पहला तो दसो जी कैश बुक की रसीट साइड केड़ी हुंदी है? कैश बुक प्लस माइनस चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, किधर फाइंड एंट्री? रसीट साइड फिर यही होगी ना, पैसा आया और पैसा चला गया। सही है, तो रसीट साइड केड़ी होगी भाई? डेबिट साइड की गल कर रहे हैं। रसीट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 500। receipt side of cash book is receipt side of cash book is overcast by 500। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਈਨ ਦਾ? ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਫालतू ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੈ ਫालतू ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ, ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਾਂ। ठीक है जी, इस स्टेटमेंट की वजह नाल अपना बैलेंस बढ़ गया, उधर बैलेंस घट गया, तो आपां। लेकिन मैं जो इत्थे तुहानूं बोल रहा है, अब मैं बोल रहा अवर बैलेंस, ओहदा रीजन है बाद दसूंगा। अपना बैलेंस की हो गया ज्यादा, जो मैं इत्थे शो कर रहा है, मैं आपदे हालात शो कर रहा, मैं अपना बैलेंस शो कर रहा, मैं आंसर नहीं शो कर रहा। क्योंकि जे मैं आंसर शो कर रहा हुंदा तां फिर ये रूल मेरा सिर्फ उत्थे अप्लाई हुंदा जिथे बैलेंस एज पर कैश बुक दिता होया। जे मैं तुहानूं आंसर दसदा, आंसर दा तुसीं किहदे अनुसार बोली जांदे हो? जे बैलेंस एज पर कैश बुक दे, कल नूं तुहानूं भाई बैलेंस एज पर पासबुक क्यों आउणा हैगा, समझिया ना? तां आपां जिहदा बैलेंस दिता हुंदा दूजे दे अनुसार चलना हुंदा। तां इत्थे की है जी, इत्थे तां मैं आपदे हालात दसदे। हुण मैं इहने मैनूं क्वेश्चन पुछ लिया कि सर रसीट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 500। मैं कहा बेटा अपना बैलेंस वध रहा, मैं क्या अपना बैलेंस वध रहा। कहती मैं की करा? मैं क्या मैनूं की पता, तू दस उपर तेनों बैलेंस एज पर की दिता होया, तू मैनूं दस, मैनूं ये पता चल गया अपना बैलेंस वध गया। हुण तू दस उपर की दिता होया? ते कहंदे जी उपर तां आपां नूं बैलेंस एज पर कैश बुक दिता होया। अच्छा कैश बुक दिता होया, इहदा मतलब बैंक के हिसाब नाल चलना है, अपना बैलेंस वध गया, उधर माइनस माइनस कर दो। सही है। अच्छा जे आपां नूं बैलेंस एज पर पासबुक दिता हुंदा फिर अपने हिसाब नाल चलना सी ना, फिर आप ऐड कर देंगे, है ना? तो जे मैं इत्थे आंसर दे रहा तो फिर वो एक लैवल ते स्टैंड होगा, पर जे मैं तुहानूं आपदे हालात दसते तो फिर ये वाली स्टेटमेंट पूरे चैप्टर ते अप्लाई हो सकती है। यही रीजन है कि मैं तुहानूं आंसर नहीं दे रहा भाई, मैं तुहानूं इस स्टेटमेंट की वजह नाल मेरे बैलेंस से की असर पिया, मैं तो तुहानूं दसता। हुण ओह प्लस करना है माइनस करना है, वो डिपेंड करता है जो तुहानूं बैलेंस एज पर दिता होगा। पर फिलहाल आप की पढ़ रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। सही है। तो जे आप फिलहाल पढ़ रहे हैं आप बैलेंस एज पर कैश बुक, ਇਹਦਾ मतलब की होया अपना बैलेंस वध गया, उधर आपा माइनस कर। समझ आ रही है जी? receipt side of cash book is undercast by 400। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि ਆਪਾਂ कैश बुक दी receipt side ते 400 रुपए ਇੱਥੇ ਪਾਣੇ ਸੀ, पर बाय मिस्टेक नहीं पाए।
ਆਪਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਪਾਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 400 ਰੁਪਇਆ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 400 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਦਾ ਬੈਲੈਂਸ। ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। यस सर। गलत दियो सही दियो, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ऑप्शन दिमाग के नाल जवाब तो दिया करो, माड़ा मोटा बोलिया करो यार। हाँ जी सर इतने माइनस ते प्लस क्यों लाएगा मुरे? आ सी बेटा अवर बैलेंस है। पूरे मैं तुहानू आंसर नहीं दे रहा गा, उरे मैं तुहानू दस रहा इस स्टेटमेंट की वजह नाल अपने उपर, अपना मतलब कैश बुक अपने उपर की असर पिया? इस स्टेटमेंट की वजह नाल अपना बैलेंस बढ़ गया, इस स्टेटमेंट की वजह नाल अपना बैलेंस घट गया, अवर बैलेंस। ओके सर। हाँ जी दोनों स्टेटमेंट समझ आ गई? Payment side of cash book is overcast by 300. Payment side of cash book overcast by 300। तो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਸਰਿੰਗ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਓਵਰਕਾਸਟ ਅੰਡਰਕਾਸਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 300 ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਤਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਫालतू ਪਾਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਫालतू ਪਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਰੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ? ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਲੈਂਸ ਐਸ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ घट गया। उधर आप बता देंगे। सही है ना जी? बिल्कुल सही है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 200। पेमेंट साइड ऑफ, वेरी गुड जी, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 200। आप 200 रुपए पेमेंट साइड ते पाने सी पर नहीं पाए। आप 200 रुपए पेमेंट साइड ते पाने सी पर आप नहीं पाए, और उसकी वजह नाल आपां नूं 200 रुपए माइनस करने चाहिए सी पर आप माइनस नहीं कीते, तो आपां नूं फायदा हो गया, अपना बैलेंस बढ़ गया। उधर आपां माइनस कर देंगे, पर अपना बैलेंस की हो गया जी? बढ़ गया। लो जी बेटा फटाफट नोट करो, फिर मैं रब कर दूं। उन्हें कहते सर सानू समझ आ गया है ना जी। मैं तुहानू पहले ही बोलिया सी ना कि तुसीं कहोगे सर आ सिस्टम सानू समझ आ गया, तुसीं बोलिया सानू पहले ही पता लग गया सी, असीं सारा समझ लिया, सानू दूजे दी लोड़ भी है नहीं जी। पर ये तुहानू समझ क्यों आया जी? क्योंकि तुहानू उस टोन दे विच पढ़ाया जा रहा है, और नाल तुहाडे वास्ते स्पैशल आह बना के दिखाया जा रहा है। तो बच्चे नूं जिहड़ा समझ नहीं आंदा उहनूं भी आ जांदा फिर उत्थे। पर जो तुसीं आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुसीं आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक भी बच्चा साइड ते बना के देखदा, उदों जी आदा सोच लाने हो तो गलत ही चल जाता है सिस्टम। सही है, इसलिए तुहानूं शॉर्टकट मैथड भी मेरा नाल ध्यान दिओ, उहदे नाल थोड़ी गलती होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। नहीं बेटा मतलब अरे यार तो स्टेटमेंट दी, तू प्लस माइनस साइड ते पाउणा है, सोचना है, किवें सोचना है, सोच ला या दूजे हिसाब नाल सोच ला।
है और फिर समझे ना तू बच क्यों रही, तू इसलिए बच रही भी तू दूजा क्वेश्चन कीता, यही क्वेश्चन 6वां डर दी डाउट हो जाता सिस्टम बदल जूगा ना। हाँ जी रब करदा। हाँ जी रब करन तो पहले एक बार फिर दोबारा पूछूंगा, किसी को हाले भी स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो पूछ लो भाई। लो जी रब कर रहे हैं, इधर आ गया। सही बात जी, बस ध्यान दो। कैश बुक, बैंक कॉलम, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ये अपने को आंदी है जी यानी कि जिथे थोनू हुणे हुणे 4 लाइना बारे सोचना पै रहा सीगा, ओनू मैं 2 साइडां च बदलता। 4 तो 2 चीज़ां रह गईयां, जिथे थोनू हुण 4 लाइना बारे दिमाग लाना पै रहा सीगा, ओनू मैं 2 साइड दे विच बदलता। रसीद साइड बारे सोचो या पेमेंट साइड बारे, है ना जी। डन। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ। सिर्फ की है जी, हुण 4 लाइना नहीं है, हुण 2 साइड है है ना, वो 4 लाइना नहीं बचिया, हुण की बन गया, हुण वो 2 साइड है जी। तेन ध्यान देना है, रसीद साइड ओवरकास्ट है, रसीद साइड अंडरकास्ट है, पेमेंट साइड ओवरकास्ट है, पेमेंट साइड अंडरकास्ट है। इन्नी गल समझ आ रही है। इत्थे हुण जो मैं बोलन जा रहा है, मैं फिर वही है जी वापस आपके प्लान पे अवर बैलेंस, ये पता मैनू फिर भी होना अवर बैलेंस बारे चलूगा, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन पे अप्लाई करना है इस चीज में, ठीक है। अवर बैलेंस बारे गल करते हैं, तो ध्यान दियो मेरे वाल देखो जरा, जिहड़ी रसीद साइड हुंदी है, रूल थोड़े दिमाग च की रहना चाहिए, जिहड़ी रसीद साइड हुंदी है वो सेम सेम चलती है। जिहड़ी रसीद साइड हुंदी है वो सेम सेम चलती है, मतलब जो लिखा होया है वही अपना बैलेंस है, मतलब जो लिखा होया है सेम अपना बैलेंस है। की लिखा होया है, रसीद साइड ओवर है अपना बैलेंस ओवर हो गया, रसीद साइड अंडर है अपना बैलेंस अंडर हो गया, सही है। रसीद साइड सेम सेम चलती है, जो लिखा होया है वही अपना बैलेंस है। रसीद साइड ओवर है, मेरा बैलेंस बढ़ गया, उधर माइनस माइनस कर देंगे, मेरा बैलेंस माइनस है उधर प्लस प्लस कर देंगे, वो तो आंसर है बेटा, वो तो चीज अड हो गई ना। फिर आ जाए इधरले पासे, ये केड़ी साइड है जी, पेमेंट साइड। ये केड़ी साइड है, पेमेंट साइड।
पेमेंट साइड ओपोजिट चलती है, पेमेंट साइड ओपोजिट चलती है, जो लिखिया होया है उल्टा अपना बैलेंस है, जो लिखिया होया है उल्टा अपना बैलेंस है। इत्थे लिखिया होया पेमेंट साइड ओवरकास्ट है, उल्टा चलो जी, तो अपना बैलेंस की हो गया माइनस, पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, उल्टा अपना बैलेंस प्लस, अपना माइनस उधर प्लस प्लस कर दें जी, अपना प्लस उधर माइनस माइनस कर दें, मैच करके देख लो जो बोलिया सही है। हुण सिर्फ मेरे वाल ध्यान दिओ, बोर्ड वालों ध्यान दिओ, ठीक है। थोनू मैं क्वेश्चन पूछा, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज कास्ट शॉर्ट बाय 500, तो सब तो पहला पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज कास्ट शॉर्ट बाय 500। पहला तो जी आपके दिमाग च ये चीज लैके आओ, पेमेंट साइड, पहला तो साइड लैके आओ, पेमेंट साइड यानी ओपोजिट होंगी है, कास्ट शॉर्ट है, अपना बैलेंस उल्टा होएगा ਵੱਧ ਗਿਆ बेटा, किवें घट जूगा अपना बैलेंस ਵੱਧ ਗਿਆ बढ़ूगा ना, sir। उल्टा होएगा, हाँ बढ़ गया। तो आपां पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज कास्ट शॉर्ट, मैं दूसरा शब्द यूज कर लेना, अंडरकास्ट नहीं बोलूंगा मैं, कास्ट शॉर्ट तो अंडरकास्ट ही हो गया। तो पेमेंट साइड के पहला तो चेक करो साइड जी है पेमेंट वाली है, तो यह ओपोजिट होएगी, तो जो बैलेंस दिता हुआ ओपोजिट अपना होएगा, तो उत्थे दिता हुआ पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, अंडर है तो अपना बैलेंस बढ़ गया, अपना बैलेंस बढ़ गया, उधर बैलेंस आपा सिंपल सा कंसेप्ट है जी, तो अपना बैलेंस बढ़ गया, उधर माइनस है आपा माइनस कर देंगे। तो इनू जिहड़ा हैगा हौली हौली 2-3 क्वेश्चन करोगे, फिर 100 चों 20% बच्चों की प्रॉब्लम हले भी आती है, अदरवाइज बाकी बच्चे संभाल जाते हैं। प्रैक्टिस की चीज है जी, हो कुछ नहीं, ठीक है। नोट करो जी फटाफट, फिर आप क्वेश्चन दे देंगे। हो गया सर। तस्लीम समझ आ रहा है? हाँ आई होंगे राइट, किताबों के सारे किताबों के क्वेश्चन उपर थले सेम ही होंगे, किसी की एग्जाम्पल किसी प्रॉब्लम सब सेम ही निकलते हैं, बस आही है जी, चीजा ही रहती हैं। ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ पीडीएफ है ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, थर्ड ਛੱਡਿਆ, थर्ड सर थर्ड ਜਿਹੜਾ बेटा अपने वाली जो रिमझिम वाली पीडीएफ है मेरे वाली, थर्ड ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਆਹੀ ਜੇ ਇੱਥੇ पेमेंट साइड ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ना, फिर भी गलती होने के चांस थी जे इतने पेमेंट साइड होंगी। हाँ लॉजिक का होंगे। हाँ जी डन है, जड़ा पीडीएफ चेक करो जी, उस थर्ड क्वेश्चन सी जड़ा जड़ा मेरे वाली पीडीएफ है उसका थर्ड क्वेश्चन तुहानू क्यों छड़ाया गया सीगा, ओदी थर्ड एडजस्टमेंट चेक करो। जड़ा मेरे वाली हाँ जी फर्स्ट वाली जी पीडीएफ है 10 पेजा वाली जी है, शायद कितने पेजा की है, 12 पेजा वाली, 12 पेजा वाली पीडीएफ का थर्ड क्वेश्चन की थर्ड एडजस्टमेंट चेक करो।
स्टेटमेंट समझ आ गई? ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क है। फिर स्टेटमेंट समझ आ गई तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क है। तो चलिया जाए तो 1 2 3 4 5 सारे हो गए। ठीक, उस तो बाद आने आप दूसरी पीडीएफ से बस ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਿਆ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਛੱਡੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕਾਸਟ ਓਵਰ ਕਾਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ? 6 ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਇਹਦਾ थर्ड क्वेश्चन ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। हाँ 1 और 2 किया। ठीक है चलो जी, ਇਹਦਾ थर्ड क्वेश्चन ਦੀ फिफ्थ एडजस्टमेंट चेक करो जरा। थर्ड क्वेश्चन दी फिफ्थ एडजस्टमेंट चेक करते हैं। पेमेंट साइड अंडरकास्ट है अपना बैलेंस। पेमेंट साइड अंडरकास्ट है अपना बैलेंस बढ़ गया। प्लस कर देना अपना बैलेंस बढ़ गया ਉਹਦੇ अनुसार चलना है। उधर माइनस है तो माइनस करांगे। सही है, अपना बैलेंस प्लस है उधर बैलेंस माइनस है तो आप माइनस करांगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा होमवर्क है। 6 पेज वाली पीडीएफ का थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, 12 पेज वाली का थर्ड क्वेश्चन है और 6 पेज वाली का भी थर्ड क्वेश्चन। ते चौथा क्वेश्चन देखो जरा, चौथे क्वेश्चन की भी थर्ड एडजस्टमेंट है। पता नहीं लिखा नहीं। रसीद कॉलम है, रसीद मतलब आ वाली साइड हो जी, ओवर है तो अपना बैलेंस बढ़ गया, अपना बैलेंस बढ़ गया, उधर माइनस है तो आप माइनस कर देवांगे। हाँ जी, तो होमवर्क द्वारा बोलता पैन जी लो जड़ा थोड़ा होमवर्क चाह रहा है जी। ये 12 पेजा वाली जी पीडीएफ है ओदा थर्ड क्वेश्चन, जी 6 पेजा वाली पीडीएफ है ओदा थर्ड ते फोर्थ क्वेश्चन। दूजी का स्टेटस सीधा भी दूजा छड्या सी आपां बस। अच्छा छोटे दे बच्चे ने सेम है जी। फिर आप उसने कितने सम सॉल्व किए सीधे? अच्छा है दसो इतने लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट दे रहे अपन सर केड़े पीडीएफ च? बेटा एक मिनट मैं पहला स्टेटमेंट जी पूछना था तो फिर उस बाद दसो जेडी पीडीएफ है। कहना अमाउंट ऑफ रुपीज 350 पेड इनटू बैंक। ठीक है, बट बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट विद 530 बाय मिस्टेक। आप 350 रुपए जमा कराए पर बैंक ने गलती नाल 530 रुपए जमा करते। सर अपना उधर बैलेंस बढ़ गया तो आप माइनस कर देंगे। माइनस कर देना बेटा, उधर उधर बैलेंस वादे तो बढ़ाई देवांगे ना। हाँ आप तो उन्होंने सारी चलना है। ठीक है जी, उधर बैलेंस बढ़ गया अपने को घट गया तो आप परचेज बढ़ा देंगे। तो हुण तुसीं आ जाओ जी, ये कितने पेजां दी है जरा? ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ
नहीं पहला दूजा तीसरा सेम ही है सेकंड सेम है थर्ड हो गया फोर्थ भी हो गया नहीं 5 ऊपर करना नहीं सर इस द सेकंड ही छठिया से ठीक है बेटा सर 43 ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ पेज नंबर यार 33 बेटा तेरे सामने लिखता हूं मैं चेक कर नू सैकंड हो जाते सेम है दूजी पीडीएफ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਡਿਟੋ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ नहीं रहा फिफ्थ नहीं रहा इको दी एंट्री पढ़ाई नहीं हुई मेरी लो जी बाज बेटे हाँ जी नहीं जी 6 तो 9 कॉमा ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈਫਨ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕੌਮਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ नहीं ਵੀਰੇ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਡੀ ਡੰਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਲਾ ਦੋ ਕੌਮਾ ਲਾ ਲੈ ਬੇਟਾ ਕੌਮਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਐ ਸਾਥ ਦੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਆਈ ਨਾ ਸਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ 6 ਭਾਈ, to ਆ ਦੇ। ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੌਮਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ